क्लास 10 बिहार बोर्ड गोधुली चैप्टर 2 जिसके नाम है 20 के दांत। यह एक कहानी है जिसके लेखक है नलिनी बिल्लोचन शर्मा। इस वीडियो में हम जो भी इस चैप्टर से एग्जाम में आपका बनते हैं सब्जेक्टिव उस सभी क्वेश्चनों को और आंसर को देखेंगे। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण में किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। कहने का मतलब यह है क्वेश्चन का अर्थ कि जो सेन साहब थे वह लड़की और लड़का में भेदभाव करते थे लिंग के आधार पर। इसका उत्तर है कि सेन साहब के घर में बच्चों के पालन पोषण में लिंग के अनुसार भेदभाव किया जा रहा था। उनकी लड़कियों के लिए पढ़ने खेलने एवं हंसने के लिए अलग नियम बनाए गए थे, जबकि उनके बेटे कासू के लिए अलग नियम था। तो ये क्या था? लिंग पर आधारित। आपका अगला क्वेश्चन है 2 नंबर कि खोखा किन मामलों में अपवाद था। उत्तर होगा कि सेन साहब का बेटा खोखा घर में बनाए गए नियमों के मामले में अपवाद था, जैसे पढ़ाई खेलकूद इत्यादि सभी नियमों में कौन था? कासू अपवाद था। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेन साहब दंपति खोखा में कैसी संभावना देखते हैं और उन संभावनाओं के लिए उन्होंने उनकी कैसी शिक्षा तय की है। कहने का मतलब कि सेन साहब और उनकी दंपति में अर्थात पत्नी खोखा को क्या सपना देखे थे। तो सेन साहब और उनकी पत्नी खोखा को इंजीनियर या बिजनेसमैन बनाना चाहते थे। इसके लिए सेन साहब ने अपने बेटा को स्कूल न भेजकर घर पर ही शिक्षा देने के लिए तय किया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है मदन और ड्राइवर के बीच विवाद के द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहता है। उत्तर है मदन और जो ड्राइवर शोफर था, मदन और ड्राइवर के बीच विवाद के द्वारा कहानीकार यह बताना चाहता है कि महल वाले कभी यह नहीं चाहते हैं कि झोपड़ी वाले उनके कीमती सामानों के आसपास भी भटके या आ सके या छू सके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था? इस प्रसंग के द्वारा लेखक क्या दिखाना चाहते हैं। इसका उत्तर होगा कि कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण लट्टू घुमाने का खेल था। इस प्रयोग के द्वारा लेखक यह बताना चाहता है कि झोपड़ी वाले लोग भी अपने अपमान का बदला ले सकते हैं, जैसे मदन ने लिया था। आगे बढ़ते हैं। आपकी दृष्टि में कहानी का नायक कौन है? तर्कपूर्ण उत्तर दे। उत्तर है कि मेरी दृष्टि में इस कहानी का नायक मदन है, क्योंकि वह महल वाले सेन साहब से बिना डरे उसके ड्राइवर से लड़ जाता है और उसके बेटे के 2 दांत भी तोड़ देता है। जो मदन है वह साहसी है, इसलिए वह नायक हो सकता है। आगे देखें। कासू का चरित्र चित्रण करें। उत्तर है कि कासू सेन साहब के बुढ़ापे की आंखों का तारा था, ऐसे मानना था। अगला, सेन साहब उसे इंजीनियर या बिजनेसमैन बनाना चाहते थे। कासू अपने पिता द्वारा बनाए गए सभी मामलों में अपवाद था। घर के लाड प्यार ने उसे बिगाड़ दिया था। वह बिना डरे किसी के ऊपर हाथ चला देता था। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला है सेन साहब का चलित चित्रण कीजिए। सेन साहब 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र हैं। सेन साहब की 5 पुत्रियां और 1 पुत्र है। वे अपने बच्चों के लिए घर पर अलग अलग नियम बनाए थे, लड़का के लिए अलग लड़की के लिए अलग। अगला, मदन का चलित चित्रण करें। तो मदन 20 के दांत कहानी का सबसे प्रमुख पात्र है। यह इस कहानी का नायक है, यानी अर्थात हीरो भी है। यह बिना डरे सेन साहब के ड्राइवर का विरोध करता है एवं जब कासू इसके साथ गली में खेलने आता है तो मदन उसे लड़ाई कर उसके 2 दांत तोड़ देता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। गिरधर लाल का चलित चित्रण कीजिए। उत्तर, गिरधर लाल 20 के दांत कहानी का एक मुख्य पात्र है। यह सेन साहब का
किरानी के काम करते थे, अर्थात किरानी और मदन का पिता हैं। मदन के द्वारा सेन साहब के बेटे से लड़ाई करने पर गिरधालाल को काम से निकाल दिया जाता है। तो यहाँ से जो भी इस चैप्टर से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने वाले थे हम आप लोग को यहाँ से बताएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।